आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फेवरेट सीनियर के साथ, डॉक्टर सीमा वर्मा, द ब्यूटीफुल एवर यंग, हमारी फेवरेट सीनियर जिन्होंने हमें हर एग्जाम पास कराया रटा के, रैगिंग से बचाया हमें अपने कमरे में छिपा के। हेलो सीमा दी, कैसे हो? Hi, I'm very good and hope all you are very good. और कैसा लग रहा है? और हमारे साथ है निधि चौहान, मेरी रूममेट, मेरी फ्रेंड, मेरी क्लासमेट। तो हम दोनों मिलके आज सीमा दी के साथ बात करेंगे। ओके सीमा दी, आप बताओ, आप अपने बारे में, अपने LLRM सफर के बारे में कुछ बताओ हमें। मेरा LLRM में सफर बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं कॉलेज में आई थी तो खूब सारी रैगिंग हुई मेरी, खूब सारी रैगिंग। तो मैंने सोचा था उसके बाद मैं रैगिंग नहीं लूंगी और फ्रेंड्स बनाऊंगी, और मैंने बहुत सारे फ्रेंड बनाए, और तुम लोग उनमें से मेरे खास जूनियर्स में से हो, यू नो दैट। आई नो रियली। पूरे 5 साल आई क्रिएटेड लॉट ऑफ मेमोरीज एंड इट वाज फन। मतलब बहुत एंजॉय किया मैं आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे अपना MBBS का टाइम अभी भी याद आता है। रियली वुड लव टू गो बैक टू दोस टाइम्स, यू नो। बहुत मजा किया। आपको देख के हमें ऐसा लगता था कि आप वाकई में लाइफ एंजॉय करती हो। अच्छा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर की कोई मेमोरेबल बात बताओ आप हमें प्लीज। हमारा हस्तिनापुर ट्रिप। हाँ, हम लोगों का बिल्कुल नए नए बने थे, सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी हम सब लोगों ने मिलके अपना ट्रिप प्लान किया हस्तिनापुर के लिए। और वहां पर कैन यू इमेजिन, अब तो नहीं कर सकती, पर सब लोगों के सामने बीच क्या कहते हैं पार्क में खड़े होके आई परफॉर्म। सब लोगों ने अपना डांस परफॉर्म किया, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया, तो इट वाज रियली फन। और दूसरा था, हम एक बार पार्क में गए थे, तो हमारे बैच में क्या था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो पर्ची सिस्टम से ना हमने क्या कहते हैं सबके लिए पेयरिंग बनाने की कोशिश करी कि एक बॉय हो, एक गर्ल हो, ठीक है। वो हालांकि फ्लॉप हो गया हमारा, क्योंकि एक दो तो चले गए, कुछ लोगों के आपस में लड़ाई हो गई, तो फाइनली वही हुआ कि एक तरफ लड़कियों का ग्रुप, एक तरफ लड़कों का ग्रुप, और इट वाज वेरी मच फन। तो आपका पेयर किसके साथ बना तब? मेरा पेयर बना था शैलेंद्र यादव के साथ। ओके। और दिल्ली सीनियर। हाँ, और मनोज का पेयर बना था अर्चना आहूजा के साथ, और उससे झगड़ा हो गया और वो हमारे साथ ही आ गया, तो हम 3 घूम रहे थे, हम पेयर नहीं थे, हम 3 लोग घूम रहे थे। ओके, तो would you like to live your college days? हाँ, सॉरी, मैं कही would you like to live your college days again? श्योर। इतना ज्यादा मजा तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी भी। MBBS के अलावा ना आप कहीं भी चले जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन चले जाओ, फिर आगे आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। दोज वर द टाइम व्हेन वी वर वेरी केयर फ्री ना, तो सबसे ज्यादा हम एंजॉय करते हैं। पता है कुछ भी करेंगे, घिसेंगे पिटेंगे, लेकिन डॉक्टर की डिग्री नाम के आगे लगी होगी, मतलब सिर्फ पास करके निकलना है, नो। फर्स्ट ईयर में तो पोस्ट ग्रेजुएशन की टेंशन नहीं होती, ऑलरेडी स्ट्रेस से आए होते हैं सब लोग ना, तो बहुत मजा आ रहा था। फर्स्ट ईयर में तो बहुत एंजॉय भी किया। इनफैक्ट शुरुआत के दिनों में तो पढ़ाई भी नहीं करी, तो जो फर्स्ट हमारा जो UT होता था, जो टेस्ट टाइप का होता था, उसमें तो मेरे 20 में से 4 नंबर आए थे, क्योंकि पढ़ाई नहीं करी थी। तो वो डेली क्रिएट होती थी। पहली बार ये पता चलता है उसमें कि कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना भी पड़ता है। एग्जैक्टली, क्योंकि शुरुआत के 2 महीने तो मजे में निकल जाते हैं, और सीनियर्स खूब रैगिंग ले रहे होते हैं। एक सीनियर जाता है, दूसरा ग्रुप आ जाता है। अच्छा, एक और खास बात बताती हूँ, तुम लोगों को नहीं पता होगा, मुझे नॉमिनल एफेजिया है, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं रहते किसी के भी। अब जितने भी सीनियर्स थे ना, वो गर्दन तो नीचे होती थी, अब वो अपना कोई कड़ा दिखा के नाम बता देते थे, कोई अपना ड्रेस दिखा के नाम बता देता था, अब नाम मैं भूल जाती थी। तो मेरी ही सबसे ज्यादा खिंचाई हुई है, क्योंकि मुझे किसी सीनियर का नाम याद नहीं था। मतलब वो मुझे कड़ा याद दिला के, याद करो सीमा, ये मेरा कड़ा है, मैंने तुम्हें याद दिलाया था। अब नाम तो याद ही नहीं रहते हैं मुझे। तो सबसे ज्यादा रैगिंग हुई है मेरी। आपके सर में सरसों का तेल पड़ा खूब? अरे खूब। पिक्चर जाने से पहले हम लोग बाल बिखरा के अपनी क्या कहते हैं अपनी डॉर्मेट्री के आगे घूमा करते थे, बड़े खुश होके। तो एक दो सीनियर ने पकड़ लिया कि अच्छा बेटा पिक्चर देखने जा रहे हो, तो पहले इनके सरसों का तेल लगाते हैं।
तो फिर हम तेल लगा के भी पिक्चर देखने गए हैं। वाह निशात में तेल लगा के घूम रहे हैं, 5 दूर से दिखाई दे रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के बकरे लग रहे हैं ये लोग। यस राइट पर आपने कभी नहीं किया इस तरह से किसी जूनियर के साथ? आपने नहीं, मैं पर्सनली इस चीज को एंजॉय नहीं करती थी। मतलब मैं खुद परेशान हो गई थी बहुत ज्यादा रैगिंग से ना, तो मुझे लगा कि मैं तो शायद नहीं एंजॉय करूंगी, तो मैंने हार्डली आज तक किसी की रैगिंग लिया है। अगर ली है तो उसमें एक तारा रावत है जिसकी मैंने रैगिंग लिया है एक बार, सिर्फ एक बार। और मैंने तारा से पता है क्या बोला, या तो तू रैगिंग दे दे या मेरी ईगो सेटिस्फाई कर दे। अरे माय गॉड नहीं तारा को आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में आई थी तो मैं फर्स्ट डे सीमा दीदी वाज देयर इन द डॉर्मेटरी इफ आई रिमेम्बर, आपको याद होगा या नहीं होगा, बट यू केम एंड यू जस्ट यू वर क्लोज टू मी, यू सेड अरे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। मुझे लगा हाँ। ये बड़ी अच्छी सीनियर है, हाँ। तो शी वाज ऑलवेज देयर फॉर अस, दे ऑलवेज देयर फॉर अस। मैं कभी रैगिंग के फेवर में नहीं थी एक्चुअली। मुझे पता नहीं मेरे साथ जो हो चुका था, मैं उससे मेंटल मेकअप नहीं हो पा रहा था मेरा, कि मैं फिर वही सेम करूंगी या दूसरे को भी उसी के थ्रू जाएगा, तो मेरा मन नहीं था। मेरा ये था थोड़ा बहुत गाना वाना डांस वांस करवा लिया बस, और मैं उसमें बैक बेंचेस की तरफ पीछे खड़ी होगी जो हमारे ग्रुप वाले रैगिंग लेने आते थे। बड़ा थोड़ा सा तो देखना है ना, लेकिन रैगिंग हम दोनों को रैगिंग से बचाने के चक्कर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई है अपने फ्रेंड्स के साथ में? हाँ, क्यों नहीं। मेरे फ्रेंड्स ने बोला तुम अपनी दिल्ली वाली जूनियर्स को बचा रही हो सीमा, ये तो गलत बात है, रैगिंग तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। I know नहीं ये था, but she was always protective, ऐसे तो always protective. हाँ एग्जैक्टली, बैचमेट्स तो बोलेंगे ना कि हर बार कैसे बचा सकती हो यार, एक बार बचा लिया, 2 बार बचा लिया, अभी कभी किसी काम से अपने रूम में बुला लिया। पहले पता होता था आज 6 बजे रैगिंग के लिए हमारा पूरा ग्रुप, हमारा पूरा बैच वहां जाएगा रैगिंग लेने, तो जो खास जूनियर्स होते थे उनको बुला लिया, बचा लिया, या उनसे हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछ के उन्हें छोड़ दिया, इस टाइप का करते थे। थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो वुड यू गो इन योर फ्यूचर और योर पास्ट, एंड व्हाट वुड यू डू? आई थिंक आई वुड गो इन माय पास्ट। फ्यूचर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरा हुआ है, और कॉलेज का 2nd एंड 3rd ईयर बहुत अच्छा था। फर्स्ट ईयर में तो ना मेडिकल सब कुछ समझने में ना, उस चीज में जेल करने में टाइम लग जाता है, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में। मेडिकल टर्मिनोलॉजी पहली क्लास में आई रिमेम्बर लोगों को ना सब कुछ याद था, प्लेन्स याद थे, सेक्शन याद थे, एंटीरियर पोस्टीरियर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी क्लास में बड़े इंटेलिजेंट बच्चे थे ना। अब वो 1 साल के बाद जब जेल कर गए ना, उसके बाद आपको पता चल गया किस तरीके से पढ़ाई करनी है। फिर धीरे धीरे हमारे बैच में ना एक ग्रुप था बॉयज का, एंड आई वाज लिटिल लाइक यू नो टॉम बॉय टाइप, तो लड़कियों के साथ थोड़ी कम पढ़ती थी मेरी, लड़कों के साथ ज्यादा पढ़ती थी, तो हमारा एक पूरा गैंग बन गया था। they were 12 male members and I was the only girl, so they used to call me gangsterनी। तो उनके साथ घूमना फिरना एंड एंजॉय करना तो बहुत अच्छा टाइम था मेरा 2nd एंड 3rd ईयर, और उसी दौरान आई केम इन कांटेक्ट विद मनोज, तो दैट वाज द रियली गुड टाइम। Yeah, definitely. And I also remember जो पढ़ने का तरीका, जो आप पढ़ने का तरीका जो आपने निकाला, वो जो आप हमको ट्रांसफर करते थे, हम उसी की बदौलत पास हुए हैं। The mnemonics that you used to make were amazing. उन्हीं mnemonics को याद कर करके हम लोग रट्टा लगाते थे और पास हो जाते थे। हम भी उन्हीं mnemonic के भरोसे पास हुए हैं भाई। नहीं, पर जो आप इम्पोर्टेंट मार्क कराते थे ना, बाय गॉड, उसमें से मुझे लगता था 80% आ जाता था, हम पास हो जाते थे कुछ लिख के उसमें से। अरे पता चल जाता, पूरे साल आप पढ़ो ना तो आपको पता चल जाता है क्या चीज इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। I know. और what is the most funny moment in college, सीमा जी? Most funny moment if you remember? मैं तुम्हें बताती हूँ, हम लोग ना कल्चरल, मनोज वाज मतलब कल्चरल सेक्रेटरी टाइप का था, तो हम लोगों का ना वो क्या कहते हैं, प्ले वगैरह में पार्टिसिपेट मुझे भी करवाया गया ताकि ना ये भी साथ में घूमने चले। तो हम लोग गए कानपुर। अब कानपुर में ना उस टाइम में पिक्चरें आई थी मोहब्बतें, तो उसका ना एक पैरोडी बनाई थी कॉमेडी टाइप की, बिल्कुल उल्टा। उसमें जो अमिताभ बच्चन था ना, वो ट्रेनिंग दे रहा है अपने स्कूल में लड़कियां पटाने की, और जो बेचारा शाहरुख खान जो बना हुआ था, सबसे छोटा लड़के को शाहरुख खान बनाया गया था, ठीक है। और वो शाहरुख खान जो है ना, उसकी जो ऐश्वर्या राय, जैसे मोहब्बतें में देखा होगा तुमने, ऐश्वर्या राय मर चुकी है, उसकी याद में कर रहा है। अब शाहरुख खान ट्रेनिंग दे रहा है कि लड़कियां पटाओ,
और जो ऐश्वर्या राय है ना, वो कह रही है आशा, वो चुड़ैल तो है, वो विच तो है, लेकिन वो कोशिश कह रही है कि राज की जगह खा जा रहे हैं वो। तो वो कह रही है कि खाज तू और मैं पट नहीं पाए ना, तो मैं किसी को पटने नहीं दूंगी। तो मुझे ना बीच में बाल बिखरा बिखरा के ना ऐश्वर्या राय की तरह आना था। आई वॉज मोर ऑफ लुकिंग अ वेरी फनी पर्सन, मतलब बहुत ही फनी लग रही थी मैं बाल बिखरा के। मुझे थोड़ा विच का रोल करना था, तो पूरी उस रोल में ना था बहुत फनी। लेकिन सबसे खराब बात ये थी, जब पूरा खत्म हो गया ना, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला द एक्टिंग वाज वेरी नेचुरल, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूं या कैसे लूं। नहीं कॉम्प्लीमेंट थोड़ा मेरा मेकअप ना डरावना किया गया था, थोड़ा तो लगे चुड़ैल है तो चुड़ैल की तरह लगे, विच तो दिखना चाहिए ना। तो दे वर सेइंग मैम आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत नेचुरल थी। तो बहुत मजे किए हमने ट्रेन में जाते हुए। हमारा पूरा बहुत बड़ा ग्रुप था और वहां जाके खूब हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना, गाने गाना, एंड इट वाज ऑल वेरी फन। आज भी याद है। आप मजे लेती थी इन सब एक्टिविटीज में, और फिर जब आप वो मजे लेके सुनाती थी अपने एक्सपीरियंस, तो हम लोग भी उससे भी ज्यादा मजे लेते थे। एग्जैक्टली। दो लेट नाइट टी सेशंस पे सीमा दीदी के गप्पे इंतजार रहता था हमें, सीमा दीदी के साथ चाय पियेंगे, गप मारेंगे। इतना सारा बटर डाल के मैगी। एक्चुअली मैं अंडरवेट थी ना, तो मैं बहुत सारा बटर डालती थी, और मेरी मैगी कोई नहीं खाता था कि ये तो खुद पतली रह जाएगी, हम लोगों का वेट पुट ऑन कराएगी। पर अब ये बताओ, अब फिटनेस का क्या राज है, इतने फिट कैसे? सीरियसली बताओ हमें भी, जूनियर्स को सब बताया आपने, पास करा, इसमें भी पास कराओ फिटनेस में। अरे कुछ नहीं, मुंह पे ताला लगाना पड़ता है यार। I know। देख, दुनिया में कोई भी इंसान ना पतला रहने के लिए ना, उसे अगर कोई आदमी पतला दिख रहा है ना रितु, आई कैन एश्योर, मतलब कि उसको मेहनत कर रहा होगा वो, बिना मुंह में ताला लगाए पतला नहीं रह सकते। एब्सोल्युटली, है ना। ये भी एक स्ट्रेस है। अब हमेशा पतले रहे तो पतले रहने का स्ट्रेस हो गया। अब आई रिमेम्बर दोज डेज जब मैं रोज जाके बाहर डल्लू की चाय और समोसा खाती थी, डेली पराठे चल रहे हैं, डेली टिक्कियां चल रही है, गोलगप्पे चल रहे हैं, और वेट पुट ऑन नहीं हो रहा है। नहीं होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और आपके फेवरेट टीचर सीमा दी, आपको कोई याद फेवरेट टीचर आपके कौन? रमेश बाबू सर। उनकी क्लास में मतलब कैसे 1 घंटा चला जाता था पता नहीं चलता था, और बहुत अच्छा समझाते थे, उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था। लेकिन डर भी उनसे सबसे ज्यादा लगता था, डांट भी बहुत पड़ी है उनसे। रमेश सर का तो मुझे वो याद है, कलर चॉक्स लाते थे और लाते ही शुरू एकदम क्या ड्राइंग करते थे सारा, दोनों हाथ से। यस, उन्होंने एक बार बोला था मुझे, उन्होंने एक बार वाइवा में बोला था, तुमको जीन्स पहन के बाइक में घूमना आता है, अभी ये क्वेश्चन का तुम्हें मतलब नहीं पता है। Oh my God! डांट भी बहुत खाई है रमेश सर से। अच्छा, आप ये बताओ, चलो आपको कॉलेज से 3 लोगों को अगर डिनर पे बुलाना होगा अपने यहाँ, तो किस किस को बुलाओगी? भूल जाओगे हम आपके जूनियर्स हैं। जूनियर्स को भी बुला सकते हैं ना, जिसको भी मर्जी, कोई भी 3 लोगों को। एक तो सोनिया निझावन मैम। ओके। हाँ, आई वाज वेरी क्लोज टू हर, वेरी क्लोज टू हर। हाँ, और यहाँ पे भी सोनिया मैम हो, अगर सुन रही हो इंटरव्यू, तो सीमा दी इज मिसिंग यू। एंड अब जूनियर्स में तो सॉरी, वो 93 या 92 बैच की थी, क्योंकि हम लोग नहीं मिले। एक शालिनी वर्मा दीदी थी, है ना, नाउ शी इज एन आईएएस। हाँ, शी वाज आल्सो वेरी क्लोज टू मी। एंड एक आई वुड से, देखो जूनियर्स नहीं, अभी जूनियर्स में तो तुम लोगों की सबकी लिस्ट है, लेकिन सुरुचि आल्सो, सुरुचि तनेजा। सुरुचि दी, ओह सुरुचि दी वाज वेरी स्वीट। सुरुचि दी 97 यहाँ पे भी हो, हाय। हाँ सुरुचि दी, लास्ट ईयर में डिनर इनवाइट। हाँ, लास्ट ईयर मिले उसमें ओएसए में सुरुचि दी। हमारी, मेरे पास आधी फोटो सुरुचि के साथ ही है मेरी। हमने सुरुचि एंड पारुल, उन दोनों का तो ग्रुप था, लेकिन हाँ, सुरुचि के मैं बहुत क्लोज थी। हमारे तुम लोग तो बाद में आए। हाँ, हमारे हाँ, बिल्कुल आ रही हो ना। अरे ये तो पूछना नहीं है, आना है। ये तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं इसमें। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये ऑप्शन मुझे दिया नहीं गया है। दिया नहीं गया आपको ये ऑप्शन, आपको आना ही है।
अभी अगले नीचे के 2-3 बैच तक ये ऑप्शन नहीं मिला है मुझे कि आप छोड़ भी सकते हो। बिल्कुल सही। और आपके हाँ सीमा जी, आपके इतने दीवाने थे कॉलेज में, क्यों थे इतने दीवाने? नहीं हमें नहीं, आज तक मेरे कोई दीवाने नहीं थे, देखो मेरे कोई तो ऐसे दीवाने ना नहीं बोलो, थे। हमें सब पता है। हाँ हाँ हाँ। मेरा एक ही था बेचारा मनोज। नहीं नहीं, आप उनके थे, आपके बहुत थे। अच्छा। नहीं, मेरे कोई खास नहीं थे, मैं तो लड़का टाइप थी, ऊपर से गैंग के साथ घूमती थी तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। अच्छा, हमारे चलो ग्रुप के में ना हमारा एक गैंग तो था ही हमारा क्लास में ना, और एक हमारा ना मोदी नगरी ग्रुप था, और हाँ। गैंग और मोदी नगरी ग्रुप में ना लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो बड़ा फंसते थे हम, क्योंकि मोदी नगरी वालों से भी मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। हमारे गैंग वाले कहते थे ये हमारे साइड की लड़की है, ये हमारे साथ रहेगी। मोदी नगरी वाले कहते थे अगर वो हमारे साथ आ रही है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, तो बड़े झगड़े होते थे उस टाइम में भी। बैलेंस कैसे बनाते थे फिर आप? नहीं, मैंने बोला ना, आई वाज लिटिल टॉम बॉयश, यू नो, लड़कों के साथ मेरी अच्छे से मिक्स होती थी, मैं अच्छे से बातें होती थी, लड़कियों के साथ थोड़ा सा नहीं हो पाता था मेरा। इसी वजह से मेरा उसके बाद टाइम के बाद ना मेरा अफेयर चला मनोज के साथ में, क्योंकि मैं उसके साथ घूमना फिरना बहुत करती थी। चलो, सो गुड। आपको ऐसा कब लगा कि आप लोग शादी करोगे या फिर आप लोग अपनी लाइफ साथ स्पेंड करना चाहते हो? बहुत लेट एक्चुअली, पूरे 3rd ईयर 4th ईयर हम साथ में ही घूमते रहे और हमने नहीं डिसाइड किया था कि ऐसा कुछ भी होगा। फाइनल ईयर में जब हाफ फाइनल ईयर निकल गया तब हमें लगा कि शायद इट इज टाइम टू गेट सीरियस, और तब डिसाइड किया हमने कि ठीक है, शादी के लिए सोचते हैं। चलो ये बताओ, कोई फनीएस्ट थिंग बताओ, फनीएस्ट थिंग आपने कोई कॉलेज में करी हो, या कोई प्रैंक किसी के ऊपर प्ले किया हो, या कुछ भी जो आपके हिसाब से आपने सबसे फनी या नोटी काम किया हो कॉलेज में। ऐसा तो कुछ खास मेरे को याद नहीं आ रहा। सीमा दीदी इनेटली मस्त और नॉटी थी, तो इसलिए इनको याद ही नहीं आ रहा क्या नॉटी मुझे क्या करते। मैं वही कह रही हूँ, है ना, तो हमने उल्टे सीधे काम चलती थी। हाँ, सारा जैसे टाइम हमने ऐसा जैसे हमने किया, जैसे कोई नहा नहीं रहा है तो उसके ऊपर पानी डाल दिया विंटर्स में, कोई नहाने गया तो उसके कपड़े छुपा दिए, वो बाथरूम में चिल्ला रहा है, इस तरीके की चीजें, छोटे छोटे प्रैंक्स तो हमने बहुत किए हैं। या मैंने सबसे ज्यादा किया है, जो हमारी विंग में जब लाइट खत्म हो जाती थी ना, लाइट खराब हो गई टॉयलेट के आसपास की ना, वहां पे बाल बिखरा के बैठ गए, और जब बेचारा कोई टॉयलेट जा रहा है तो वहां पे चिल्ला के उसको डराना है। ये बहुत किया है मैंने, क्योंकि मेरा टेल विंग में था और पीछे की तरफ था, तो वहां पे थोड़ी देर बैठ के मजा तो आता था। लास्ट रूम एकदम, आई रिमेम्बर टेल विंग हाँ, एकदम लास्ट में बिल्कुल S21 पीछे की तरफ, S27 28 शायद मेरा रूम था, तो मैं आती वहां थी से में सोने कई बार, जब एग्जाम में सब लोग पढ़ रहे होते थे और मुझे लगता था कि अब मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे सोना है आराम से, तो सीमा दीदी के रूम में जाके सोती थी मैं। बहुत अच्छा टाइम होता था कॉलेज में, एग्जाम के टाइम में रात के वक्त दूसरों के रूम में जाके चाय पीना, मैगी खाना, थोड़ा गॉसिप करना, थोड़ा रिजुविनेट होने के लिए हम लोग जाया करते थे। हम लोगों के विंग्स में कितनी अच्छी हवा आती थी जब तक वो खुला था, फिर उन लोगों ने अभी वो चार्म ही खत्म हो गया यार। आई थिंक उस अब टाइम में अब अपना नहीं रहा ना, करंट नहीं रहा ना, जब होते हैं तो डिफरेंट होता है। ये बहुत अच्छा था उस टाइम में, अच्छा खुला भी होता था ना, तो जो लड़के आते थे ना, जो अपनी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से मिलने बॉयज आते थे ना बाइक पे, तो हम ऊपर से खड़े होके देखते थे भी, बहुत एंजॉय करते थे उस चीज को। अब वो भी देखना पॉसिबल नहीं है, पहले तो उसमें बहुत मजा आता था हम लोगों को। So my next question actually was what would you want to change in our college? But अब मुझे तो ये लग रहा है सीमा दीदी यही कहेंगी कि जो पर्दे हैं सब गिरा दो, दीवारें सब हटा दो। Exactly, मैं यही कहना चाहती हूँ, उसको वापस पहले जैसे ही बना दो। क्योंकि पहले अब ना वो जेल ज्यादा लगता है, हॉस्टल कम लगता है। पहले ना बड़ा लाइवली लगता था वो, वहाँ पे लड़कियां खड़ी रहती थी, आपस में बात करते थे। अभी तो बहुत ही वो हो गया है, छुपा के रखा हुआ है, मतलब सब कुछ, लड़कियां बाहर ही नहीं निकल सकती, पता ही नहीं चलता गर्ल्स हॉस्टल है। राइट। आपको याद है हमारे टाइम पे आप भी थे शायद, कोई घुस गया था कॉलेज में शायद, वो वॉल्स क्लाइंब करके। हाँ, राइट। उसके बाद हुआ है शायद। That was a scary episode. मेस की छत पे on the terrace of the mess those people climbed, I remember, है ना? हाँ, I know, पीछा भी करने की कोशिश करी थी। अच्छा। चल, और आपका एक टैलेंट कोई जो अननोन है, जो लोगों को अभी तक नहीं पता?
ऐसा कोई नहीं, टैलेंट, कोई ऐसा छुपा टैलेंट जो आपने छुपा के रखा हो? नहीं, ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। सीमा दीदी डांस बहुत अच्छा करती है, ये तो सबको ही पता है। सीमा दीदी इज अ मुझे वेरी गुड डांस से डांसर। डर लगता है, मुझे डांस से डर लगता है। मैं सिर्फ बाराती डांस अच्छा करती हूँ। हाँ, तो सीमा दी वही अच्छा डांस होता है। वही अच्छा डांस जो होता है, भी बाकी तो सब मुझे अच्छा डांस है। मुझे डांस के नाम से स्ट्रेस हो जाता है यार, इतना ऑर्गेनाइज तरीके से। आई अप्रिशिएट पीपल डांसिंग, गाना गा रहे हैं ना, तो मैं गाना गा सकती ना मैं डांस कर सकती। मुझे बहुत घबराहट होती है। मेरे अरे दिमाग अरे में बैक स्टेट ऑफ माइंड में चलता है कि कौन सा स्टेप आने वाला है, तो मैं तो कभी ऑप्ट नहीं करती डांस के लिए। एग्जैक्टली, जो हम सिंक्रोनाइज मस्त होता वाला है। डांस कर सकते हैं, मस्ती में हाँ, एंजॉय करते हुए, कुछ भी हाथ पैर कैसे, वेयर नो वन इज जजिंग यू, है ना, ये जजिंग, सब तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक हाँ, स्टेज परफॉर्मेंस, मैंने कभी कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दी। और वो भी जो, कैन यू बिलीव, जिसमें मैं कानपुर फेस्ट में गई थी ना, उसमें मैं ना सिर्फ मेरा एक डायलॉग था एक नाटक में, और मैं उसमें मनोज की माँ बनी थी, और मुझे सिर्फ इतना कहना था, जा बेटा जा, देश की रक्षा करके आ। उसमें भी मैं हकला जाती थी। कैन यू बिलीव? हाँ, लगता नहीं है एक सीमा दी। डायलॉग है हाँ, ये क्या? लगता नहीं है ऐसा, लगता तो नहीं है नहीं, ऐसा। मैं आई एम स्टेज फोबिक, यू नो। मैं ओके स्टेज पे ओके। नहीं होती हूँ। मैं स्टेज पे वैसे कितनी भी बातें करा लो, स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हुए मैं थोड़ा हेजिटेट करती हूँ। चलो इस कोई बात पे बात ये नहीं, बताओ फिर कि अगर आपको अपनी लाइफ किसी फिक्शनल कैरेक्टर के साथ स्विच करनी हो तो वो कौन होगा कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर फॉर अ डे? Could be any celebrity or something like कोई that, भी, हाँ? anyone, anyone, हाँ, anyone, someone you know, someone you don't know, celebrity, film star, कोई भी, politician, and why? Okay. I think Mandira Bedi for fitness. अच्छा, oh, just like Seema Di, so much fitness pro Hey, she's become. I like her fitness very much. The way No, she yes, exercise, the way she carry herself. She's the I think she's a role model for me. मतलब मुझे बहुत पसंद है वो personally. one household chore that you hate, like you don't want to do, you'll never do Mopping, it. mopping the floor. Same है, मुझे right, बिल्कुल right. पसंद नहीं है। नहीं, चलो हमारी जो ई ब्लास्ट की टीम है उसके लिए कोई मैसेज दो। आपको मालूम है ई ब्लास्ट ये दोबारा जब मैंने celebrate हुआ है। इतना एनर्जेटिक ब्रैच ना मैंने अभी तक नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। एवरीवन इज सो एक्साइटेड एंड बहुत टीम अप होके तुम लोग काम कर रहे हो, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव फाउंड इन योर बैच। ठीक है, तो मुझे लगता है बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग ओसा, एंड आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होस्ट करोगे और एक अच्छी सी मिसाल कायम करोगे लोगों के सामने। इट विल बी अ गुड, मतलब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी कि कितना अच्छा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। मतलब यू नो, वैसे भी आजकल फेमिनिज्म का जमाना है, तो यू विल बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यू नो फेमिनिज्म। लड़कियों ने सब टेक ओवर किया हुआ है। हाँ, our batch has always been, yes. हाँ, तो हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि इतना, मतलब भाई मेरे पास ना तारा का जैसे ही 25 दिसंबर गया ना, उसके विद इन 5-10 डेज में तारा का मेरे पास मैसेज आ गया था कि सीमा दी, क्या आप अपना क्या इनपुट देना चाहोगे, हमें कैसे होस्ट करना चाहिए। शी वाज सो एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जी, एंड यू पीपल आल्सो आर वेरी एक्साइटेड, यू नो। मतलब Yes. अच्छा लग रहा है मुझे देख के। मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा होस्ट होने वाला है, और ये देखने के लिए आना ही पड़ेगा मुझे वहां पर। इंशाल्लाह। बिल्कुल, we'll do it. और OSA 2023 के लिए सभी लाला माइट्स के लिए कोई संदेश सीमा दी आपकी तरफ से, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Live life king size. Live life king size. Definitely. Enjoy life. एक healthy and joyful life enjoy करे हर कोई। मतलब I really सीमा दी, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। I know you are really busy in your practice. मुझे भी इतने सालों बाद अपने बेस्ट जूनियर से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। Really love you, सीमा दी. Really love you. Thank you so much, सीमा दी. Love you so much. Okay, bye. Okay, bye bye. Thank you.